नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है रोस्टर। जितनी भी विज्ञप्तियाँ आ रही हैं उत्तराखंड के अंदर या बाहर भी जो विज्ञप्तियाँ आती है, क्या उत्तराखंड में जो विज्ञप्तियाँ आ रही है क्या उनमें रोस्टर सही तरीके से लग रहा है, क्या रोस्टर का पालन किया जा रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमें पता भी होना चाहिए कि किसी भी भर्ती में कैसे पता चले कि हमारी कितनी पोस्टें हैं। एससी वालों को ये कैसे पता चले कि उनकी कितनी पोस्टें हैं, एसटी को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को और सामान्य वर्ग को भी कैसे पता चलेगा कि उनकी कितनी सीटें हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसी टॉपिक पर मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति की। एससी कैटेगरी की सीटें कौन कौन से नंबर पर है। तो मान लीजिए 100 सीटें हैं। अब कौन कौन से नंबर पर है हमें याद होना चाहिए। पहले नंबर पर, छठे नंबर पर, 11वें नंबर पर, 16वें नंबर पर, 21वें नंबर पर, 26वें नंबर पर, 31वें नंबर पर, 36वें नंबर पर, 41 नंबर पर, 46 नंबर पर, 51 नंबर पर, 56 नंबर पर, 61 नंबर पर, 66 नंबर पर, 71 नंबर पर, 76 नंबर पर, 81 नंबर पर, 86 नंबर पर और उसके बाद जो लास्ट है वो 93 नंबर पर। मतलब कि 19वीं पोस्ट, 19% जो कह रहे हैं ना, 19वीं पोस्ट कौन से नंबर पर है? 93 नंबर पर। कहने का मतलब है कहीं पर 93 पोस्टें भी आती है तो 19 सीटें पूरी एससी कैटेगरी को दी जाएगी। फिर से इसको समझ लीजिए। पहले नंबर पर, छठे नंबर पर, 11 नंबर पर, 16 नंबर पर, 21 नंबर पर, 26 नंबर पर, 31 नंबर पर, 36 नंबर पर, 41 नंबर पर, 46 नंबर पर, 51 नंबर पर, 56 नंबर पर, 61 नंबर पर, 66 नंबर पर, 71 नंबर पर, 76 नंबर पर, 81 नंबर पर, 86 नंबर पर और 93 नंबर पर, 93 नंबर पर। ये हो गया एससी कैटेगरी का 19%। रोस्टर जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें, एसटी कैटेगरी की जो पोस्टें हैं, पहली पोस्ट जाती है, कितना परसेंट मिलता है एसटी को? एसटी को मिलता है 4%। पहली पोस्ट 24 नंबर पर, दूसरी पोस्ट 48 नंबर पर, तीसरी पोस्ट 72 नंबर पर और लास्ट पोस्ट 96 नंबर पर। 24, 48, 72 और 96 नंबर पर। तो ये अनुसूचित जनजाति की है। 24, मान लीजिए कहीं 25 पोस्ट आती है तो एक पोस्ट एसटी की। कहीं पर अगर 48 पोस्ट आती है तो दो पोस्टें अनुसूचित जनजाति की, एसटी कैटेगरी की। 3 पोस्ट के लिए 72 नंबर पर अगर 73 पोस्ट आती है तो 3 पोस्ट है, 72 भी आएगी तो 3 पोस्ट है और 96 नंबर पर चौथी पोस्ट है। तो ये तो है एसटी की, अनुसूचित जनजाति की जो पद, जो आरक्षण उनको मिला है, किस किस तरह से, किस किस नंबर पर उनकी पोस्टें हैं, ये याद होना चाहिए हमको। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की साथियों बात करें तो ओबीसी की जो पोस्टें हैं, पहली पोस्ट आती है 7 नंबर पर, उसके बाद 14 नंबर पर, 19 नंबर पर, 28 नंबर पर, 35 नंबर पर, 42 नंबर पर, 49 नंबर पर, 54 नंबर पर, 63 नंबर पर और 69 नंबर पर, 77 नंबर पर, 84 नंबर पर, 84 नंबर पर, 91 नंबर पर और लास्ट पोस्ट 98 नंबर पर। इस तरह से ओबीसी के पदों का वितरण किया जाता है। फिर से मैं आपको रिपीट करके बताना चाहता हूँ किस किस नंबर पर जो है
ओबीसी की पोस्टें रखी गई है 7 नंबर पर, 14 नंबर पर, 19 नंबर पर, 28 नंबर पर, 33 नंबर पर, 42 नंबर पर, 49 नंबर पर, 54 नंबर पर, 63 नंबर पर, 69 नंबर पर, 77 नंबर पर, 84 नंबर पर, 91 नंबर पर और लास्ट पोस्ट 98 नंबर पर। ये ओबीसी की सीटें हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये ईडब्ल्यूएस की पोस्टें हैं। तो साथियों ये रोस्टर है। बाकी के जो पद होते हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं। इन पोस्टों के अलावा बाकी जो पद होते हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं। आप देख सकते हैं बाकी जितने भी पद बचे हैं वो सामान्य वर्ग के होते हैं। तो साथियों आज का मेरा वीडियो रोस्टर को लेकर था और मैंने ये रोस्टर इसलिए आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो भी विज्ञप्ति आ रही है हमें ये देखना चाहिए कि क्या उसमें रोस्टर का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उसमें रोस्टर का पालन नहीं किया गया है तो हमें पता होना चाहिए कि रोस्टर का पालन क्यों नहीं किया गया है। दो तरीके के रोस्टर होते हैं। एक सीधी भर्ती का रोस्टर होता है और एक विभागीय रोस्टर होता है। विभागीय रोस्टर की भी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे विभागीय रोस्टर होता क्या है। विभागीय रोस्टर साथियों मान लीजिए किसी भी विभाग में किसी भी प्रोफेशन की अगर बात कर लें, नर्सिंग की ही बात कर लें या फिर टीचरों की ही बात कर लें, एलटी के टीचरों की बात कर लें या प्राथमिक शिक्षकों की बात कर लें। मान लीजिए विभाग में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की पोस्टें होती हैं। वो मान लीजिए कि एससी की पूरी भरी है, एसटी की नहीं भरी है, एसटी की बहुत ज़्यादा खाली है और जनरल की भी बहुत ज़्यादा खाली है, ओबीसी की भरी हुई है। तो उसी हिसाब से पोस्टें निकलती है। तो फिर जनरल की ज़्यादा निकलेंगी, एससी की कम निकलेंगी और ओबीसी की भी जो है अगर भरी होंगी तो कम निकलेंगी। तो विभागीय रोस्टर भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विभागीय रोस्टर की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं पर भी विज्ञप्ति आती है, हम देखते हैं कि इस कैटेगरी की पोस्टें कम कर दी गई, मान लो किसी भी कैटेगरी की पोस्टें कम कर दी, तो फिर हम क्या करते हैं, पता करते हैं। हम हल्ला करने लग जाते हैं। तो हल्ला नहीं करना है, पता करना है कि क्या विभागीय रोस्टर सही है, क्या विभागीय रोस्टर के हिसाब से ये पोस्टें आई है। विभागीय रोस्टर अगर संतुलित है तो फिर यहाँ पोस्टें कम कैसे हुई है। हो सकता है विभागीय रोस्टर संतुलित हो और बाय मिस्टेक ऐसा हो गया हो, और हो सकता है विभागीय रोस्टर को देखते हुए इन पदों को निकाला गया हो। तो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होता है। विभागीय रोस्टर की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। विभागीय रोस्टर के हिसाब से ही पद निकाले जाते हैं। लेकिन हमको देखना होगा क्या विभागीय रोस्टर सही है, क्या विभागीय रोस्टर के हिसाब से पद निकले हैं। ये बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हमें बहुत बारीकी से देखना चाहिए। साथियों आज का मेरा टॉपिक था रोस्टर और आरक्षण। इसको कहते हैं क्षैतिज आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन। ये मैंने आपको आज डिटेल में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण। सॉरी, ये ऊर्ध्व आरक्षण था। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किसको मिलता है, कैसे मिलता है और क्या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करने का प्रावधान है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।